क्या आखिरकार छात्रों की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा? क्या लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर से लेकर पटना तक उठी आवाज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने सरकार पर दबाव बना दिया? क्या यही वजह है कि कई दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर छात्रों को भरोसा देना पड़ा? अगर संवाद होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ? जब छात्र सड़कों पर थे, जब लाठीचार्ज हो रहा था, जब लाखों युवाओं का भविष्य सवालों के घेरे में था, तब सरकार खामोश क्यों थी? क्या यह छात्रों के आंदोलन की जीत है या फिर सरकार की देर से आई प्रतिक्रिया? आज इसी पूरे घटनाक्रम का तथ्य, राजनीति और असर तीनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। देश पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन का गवाह बना हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आवाज धीरे धीरे पूरे देश में गूंजने लगा। पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त सजा की मांग को लेकर छात्र लगातार सड़कों पर उतरे। इस आंदोलन को न्याय आयाम तब मिला जब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। दिन गुजरते गए लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। छात्रों का कहना था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज होती गई। कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लगातार एक सवाल पूछे जाने लगे, जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी था, इधर बिहार की राजधानी पटना में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। हर जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। लाठीचार्ज की खबरें सामने आई थी, छात्र घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। माहौल लगातार जो है वो तनावपूर्ण होता गया। सवाल यह था कि आखिर संवाद की शुरुआत कब होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई और उनसे डॉक्टरों की सलाह मानने तथा अपना ध्यान रखने की अपील की। इसके बाद सरकार और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और सरकार की ओर से मिले आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन यहीं से बहस का दूसरा पहलू भी सामने आता है। सवाल यह नहीं कि सरकार ने संवाद किया या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह संवाद पहले नहीं हो सकता था? जब छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जब जंतर मंतर पर लगातार धरना चल रहा था, जब पटना सहित कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग राष्ट्रीय बहस बन चुकी थी, तब सरकार की ओर से इतनी देर क्यों हुई? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना असामान्य नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत समय पर संवाद भी है। अगर संवाद जल्दी होता तो शायद टकराव की स्थिति कम होती, तनाव कम होता और छात्रों के मन में जो नाराजगी थी उसे पहले ही दूर किया जा सकता था। यही सवाल आज कई छात्र संगठन उठा रहे हैं और विपक्ष भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। अब सरकार ने कार्रवाई की भरोसा दिया है, लेकिन देश के करोड़ों छात्र सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहते हैं कि क्या पेपर लीक के दोषियों को वास्तव में कड़ी सजा मिलेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा कि भविष्य में किसी छात्र का सपना भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा? क्या जवाबदेही तय होगी और क्या छात्रों का भरोसा फिर से जीता जा सकेगा? आने वाला समय इन सवालों का जवाब देगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि जब छात्र अपना हक के लिए सड़क पर उतरते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो उनकी बात को हमेशा अनदेखा करना आसान नहीं होता। अब देश की नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या वादे जमीन पर जाएंगे या फिर यह मामला भी सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाएगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सरकार इस पहल सही समय पर हुई है या आपको भी लगता है कि यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था? आपकी क्या राय है? क्या लगता है नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आकर एक वीडियो जारी करते हैं, एक संदेश देते हैं छात्रों को कि पेपर लीक में जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्या यह पहले नहीं हो सकता था? क्या जब पहले इस विरोध प्रदर्शन हुआ, जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो उस समय इसको लेकर जो है वो सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया जा सकता था? क्या उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों से संवाद नहीं कर सकते थे? और क्या वजह रही कि ये सब चीजें जो है वो देखने को मिले? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो में। देखते रहिए पब्लिक कंटेंट।